के बारे में, दंड के बारे में। और दंड, हाँ, ये मैं मुक्त दंड हूँ, आप दंड नहीं है। दंड लिया ही नहीं, या है ही नहीं, लिया नहीं। हाँ, वो तो मुक्त कहाँ हुए? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, दंड लिया ही नहीं, अदंड है। स्वामी जी, इसका प्रयोजन क्या है स्वामी जी? मुखजानामयम धर्मो यद विष्णोर्लिंग धारणम। यह देवल वचन है और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में लिखा है 4 जगह पर, ब्राह्मण ही संन्यास में, संन्यास का अर्थ है सलिंग संन्यास में ब्राह्मण ही अधिकृत है। ये सलिंग संन्यास है न, कासाय वस्त्र, लिंग माने चिन्ह, सिंबल ऑफ संन्यास। तो ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है, क्षत्रियादि का नहीं। चारों आश्रमों में अधिकृत ब्राह्मण हैं, संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत क्षत्रिय हैं और संन्यास तथा वानप्रस्थातिरिक्त 2 आश्रमों में अधिकृत वैश्य हैं। शूद्र केवल गृहस्थाश्रम में अधिकृत हैं। यह सामान्य नियम है। तो ब्राह्मण जब संन्यास ले तो विष्णुलिंग माने दंड के सहित ही ले, तब उसका संन्यास वैध माना जाता है। स्वामी जी, ये वैज्ञानिक रहे हैं बहुत बड़े, पुरी भी गए थे तो हम लोग मिल नहीं पाए, यहाँ वहाँ से आए। हाँ, तस्मात्, हाँ, तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि चेत अवसाना एव सर्वे विधियः सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि नेहि अहेय अनुपादेय अद्वैतात्मावगतौ निर्विषयाणि अप्रमात्रकाणि च प्रमाणानि भवितुमर्हन्ति इति भगवत्पाद का जो वचन है उसका अभिप्राय यह है कि आत्मातिरिक्त सबके मिथ्यात्व का निश्चय होने पर जो आत्मा है सदद्वैत चिदद्वैत आनंदाद्वैत है, इस विज्ञान से आत्मातिरिक्त के मिथ्यात्व का निश्चय संन्यास हुआ। ये तात्विक संन्यास है। अगर दंडी स्वामी भी इस बोध को नहीं प्राप्त करते तो कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। यह ज्ञान परक संन्यास है। वो तो विदुर जी को भी ज्ञान था, जनक जी को भी ज्ञान था। जनक जी कोई ब्राह्मण तो नहीं थे लेकिन सन्यासी भी नहीं थे। सलिंग संन्यास जिसको कहते हैं, कुटीचक बहुदक हंस परमहंस, आश्रम संन्यास जिसको कहा जाता है। एक है ज्ञान संन्यास, एक है आश्रम संन्यास। याज्ञवल्क्य जी का ज्ञान संन्यास और आश्रम संन्यास दोनों हुआ। भगवान शंकराचार्य जी का ज्ञान संन्यास, आश्रम संन्यास दोनों। तो आश्रम संन्यास की जब आप चर्चा करते हैं तो ब्राह्मणों का ही संन्यास माने सलिंग संन्यास में अधिकार है। मुखजानाम अयम धर्मो यद विष्णोर्लिंग धारणम। फिर ब्राह्मण को चाहिए कि वह सलिंग दंड सहित ही संन्यास ले। कर्म होता है कुछ, सन्यास को कुछ कर्म नहीं है, दंड लेकर उसको तर्पण देना, ये सब करने का जरूरत क्या है स्वामी? भोजन करना ही छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ा भयंकर तो काम भोजन ही है। ठीक है ना? नहीं ना, दंड तर्पण से छुट्टी प्राप्त करने के लिए अगर हम दंड नहीं लेते हैं, सबसे भयंकर काम है भोजन करना, वही छोड़ देना चाहिए, पूरा संन्यास हो जाएगा। अधिक दिन की जरूरत नहीं, अन्न लेना और जल देना छोड़ देना चाहिए। पूरा संन्यास कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा। दास बोध में
समर्थ रामदास जी ने कहा, अगर आप ज्ञान के बल पर कहते हो प्रणव का जप क्यों करें, दंड की मर्यादा का पालन क्यों करें, इससे तो विक्षेप होता है, तो सबसे विक्षेप का मूल है भोजन और पानी, इसी का त्याग कर देना चाहिए। जब भोजन किए बिना नहीं रहा जा सकता, जल पिए बिना नहीं रहा जा सकता, तो तर्पण जो है उसमें क्या है, वो तो एक प्रकार की उपासना है, सबको तृप्त करना। ये भी जो गृहस्थ जो तर्पण करते हैं वो भी तो सबको तृप्त करना, सर्वम खलुदम ब्रह्म से उसका विरोध कहाँ है। इसलिए जब शंकराचार्य महाभाग तत्वज्ञ होने पर भी दंड की मर्यादा का पालन कर सकते थे, उनको विक्षेप नहीं हुआ। मच्छर के घूमने से विक्षेप नहीं होता है, ट्रेन आदि के चलने पर हमको विक्षेप नहीं होता है, उसकी सहिष्णुता जीवन में है, तो दंड के तर्पण से इतना विक्षेप हो जाएगा कि हम उससे चिर के दंड ही नहीं धारण करेंगे अधिकारी होने पर भी। ये तो विक्षेप का निवारक है ना, उपासना जो है विक्षेप का निवारक है। विक्षेप को काटने के लिए विक्षेप। अच्छा, फिर आत्मा का श्रवण क्यों करें? आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। दंड के तर्पण से ज्यादा विक्षेप है या नहीं आत्मा के श्रवण में? क्या आत्मा का जब श्रवण करेंगे तो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण सबसे विविक्त आत्मा है ना, तो श्रवण ही क्यों करें? वो तो बहुत बड़ा विक्षेप है। मनन क्यों करें? मनन में विक्षेप नहीं है क्या? शास्त्र वहाँ तो मन को क्या मनन जब करेंगे तो मनन में क्या होगा? मननक क्रिया, मननी क्रिया का संपादन होगा। मननी क्रिया का संपादन करेंगे तब मनन होगा। निधिध्यासन में क्या होगा? तदाकार वृत्ति का प्रवाह, विजाति वृत्ति का तिरस्कार। तो श्रवण ही क्यों करें? फिर वो भी तो एक कर्म है। मनन ही क्यों करें? उसमें भी तो विक्षेप है। मनन करो। सोने में तो कोई विक्षेप नहीं है, फिर तो सन्यासी को सोना ही चाहिए क्योंकि उसमें कोई विक्षेप नहीं। मनन क्यों करें? फिर ध्यान भी क्यों करें? विजाति प्रत्यय का तिरस्कार पूर्वक सजाति प्रत्यय का प्रवाह। इसलिए जब चेला से परहेज नहीं, चेली से परहेज नहीं, घूमने से परहेज नहीं, सोने से परहेज नहीं, भोजन से परहेज नहीं, पानी से परहेज नहीं, तो दंड के तर्पण से ही क्यों परहेज है? ये तो विक्षेप के निवारक है ना। अच्छा, कोई भी कितना ज्ञानी हो जाए तो भगवान से भी शत्रुता करेगा। भगवान का भजन करना क्या विघ्न है क्या? द्वैत बुद्धि पूर्वक, अद्वैत बुद्धि पूर्वक भी तो सनकादि शुकादि भी जब भगवान का भजन करते हैं तो विक्षेप है क्या? इसलिए वो तो अनधिकृत व्यक्तियों ने जब दंड ये संन्यास लेना प्रारंभ किया तो उनकी युक्तियां हैं कि दंड लेंगे तो विक्षेप होगा। तो मर्यादा के पालन में जो विक्षेप होता है ना, वो तो मृत्यु के अतिक्रमण का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक, कपड़ा रंगने में विक्षेप होता है, गेरू लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बड़ा विक्षेप है। इसलिए फिर रंगा हुआ कपड़ा बाजार से ले लेना चाहिए। हमारे पास वो विक्षेप नहीं आएगा। गैरिक वस्त्र पहनने में विक्षेप है। बाल बनाते हैं नापित से, उसमें विक्षेप है। विक्षेप से डरेंगे तो संसार में रहेंगे कब? इसीलिए विक्षेप का शामक जो विक्षेप है वो तो वर्णीय है, वर्ण करने योग्य। हाँ, ठीक है। Trying to harmonize these two, Swamiji. Karyam katham bhavet is one side. The other side is why we should get into this. If we follow traditionally, just quiet, बाल हो गया और पंडित हो गया और मौन से सिर्फ just sit quiet and end it up. There is nothing left. Nothing is required. If that is the condition, ultimately, षडूर्मियों का भक्षण देना,
अशना या पिपासा या काम करो या जरा और ये सब छोड़कर सही है कि नहीं? क्या छोड़ के? निर्विकल्प समाधि में भूख प्यास नहीं लगती, गाढ़ी नींद में भूख प्यास नहीं लगती, सुसुप्ति में। और जगने पर तो योगी हो या भोगी भूख तो लगती है, प्यास तो लगती है। सन्यासी के लिए भी भैक्षचर्याम चरंती, भिक्षा में कम विकल्प, भिक्षा में कम विक्षेप है क्या? कोई देता है पो पो पो, दक्षिण में कहते पो गो पो पो पो, भग भग भग, तो भिक्षा में भी विक्षेप है। तो जीवन जो है वो तो चक्र है ना, चलने में विक्षेप, सुनने में विक्षेप, विक्षेप से अगर विक्षेप से मच्छर काटता है उसमें विक्षेप, विक्षेप तो जीवन है। इसलिए विक्षेप के निवारण के लिए जिस विक्षेप का विधान किया गया है, कांटे से कांटा निकलता है, तो विक्षेप के निवारण के लिए जो विक्षेप किया गया, मैंने तो कहा श्रवण तो करेंगे ना, श्रोतव्य, श्रवण भी विक्षेप है। गुरु के पास जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, वो जो कहेंगे याद करना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार युक्ति के द्वारा मनन करना पड़ेगा, फिर विजाति प्रत्यय का तिरस्कार पूर्वक सजाति प्रत्यय का प्रवाह करना पड़ेगा। इसका अर्थ है तो विक्षेप को काटने के लिए विक्षेप चाहिए। शास्त्र भी चैन से सोने नहीं देता, बाबा होने के नाम पर आलसी नहीं बनाता शास्त्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।